ये बात उस समय की है जब भगवान शंकर के पास कोई वाहन न था और उन्हें पैदल ही धरती लोक, जंगल और पर्वत की यात्रा करनी पड़ती थी। उन्हें इस तरह यहाँ से वहाँ पैदल जाता देख एक रोज माँ पार्वती उनसे बोली, स्वामी आप तो समस्त संसार के दुखहर्ता है, क्या आपको इस तरह पैदल यात्रा करना शोभा देता है? तब भगवान शंकर बोले, देवी हम तो रमता जोगी है, हमें वाहन से आखिर क्या लेना देना। भला साधु भी कभी सवारी करते हैं। अपने भीगे नैनों से शिव जी की तरफ देखते हुए माँ पार्वती ने शिव जी से कहा, स्वामी जब आप शरीर पर भस्म लगाकर, बालों की जटा बनाकर, नंगे पांव कांटों भरे रास्ते पर चलते हैं तो ये देखकर मुझे बहुत पीड़ा होती है। शिव जी ने माता पार्वती को कई बार समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। जंगल में रहना भले ही माँ पार्वती को स्वीकार था, लेकिन वो अपने स्वामी अर्थात भोले शंकर के लिए वाहन चाहती थी। माँ पार्वती की जिद के आगे शिवजी को भी झुकना पड़ा और वो अपनी सवारी रखने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर किसे अपना वाहन बनाए। शिवजी ने नारद मुनि से कहकर सभी देवी देवताओं तक उनका बुलावा भेजा। तब नारद मुनि इंद्रदेव के पास जाकर इंद्रदेव से कहते हैं, हे इंद्रदेव, महादेव अपने लिए वाहन ढूंढ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने सभी देवताओं को अपने यहाँ आमंत्रित किया है। तब इंद्रदेव बोलते हैं, महादेव और वाहन, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरा ऐरावत हाथी, मेरा वाहन ही मुझसे लेना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपना वाहन किसी को नहीं दे सकता। इससे तो उचित यही होगा कि मैं उस सभा में जाऊं ही नहीं। यही सोचकर सभी देवतागण अपने अपने महलों में बैठे रहे और कोई भी सभा में शामिल नहीं हुआ। काफी देर तक इंतजार करने के बाद माँ पार्वती उदास हो गई। शिवजी ने देखा कि सभा में किसी के भी सम्मिलित नहीं होने से देवी पार्वती उदास हो गई है, तो उन्होंने जंगल की तरफ जोर से खूंखार लगाई, जिसे सुनते ही जंगल के सभी जानवर वहां पहुंच गए। तब शिवजी उन जानवरों से बोले, देवी पार्वती चाहती है कि तुम में से कोई एक मेरा वाहन बने। बोलो कौन है जो मेरा वाहन बनना चाहता है? ये बात सुनकर सभी खुशी से झूम उठे। तभी खरगोश आगे बढ़कर बोला, अरे वाह, महादेव का वाहन, भला ऐसा कौन सा पशु या पक्षी होगा जो आपका वाहन नहीं बनना चाहेगा? महादेव, महादेव मैं बहुत मुलायम हूँ, कृपा करके मुझे अपना वाहन बना लीजिए। खरगोश की बात सुनकर सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे। तभी शेर गरज कर बोला, मूर्ख खरगोश, मेरे रहते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम महादेव के सामने आकर बोलो? तब वह बेचारा खरगोश चुपचाप एक कोने में जाकर गाजर खाने लगा। तभी शेर शिवजी से बोला, प्रभु मैं जंगल का राजा हूँ, शक्ति और बल में मेरा कोई सामना नहीं कर सकता, मुझे अपनी सवारी बना लीजिए। तब हाथी बोला, नहीं नहीं महादेव, मेरे अलावा और कोई भी इस काम के लिए ठीक नहीं है। प्रभु मैं गर्मी के मौसम में अपनी सूंड में पानी भरकर आपको नहलाऊंगा। फिर सुअर बोला, प्रभु मुझे अपनी सवारी बना लो, मैं साफ सुथरा रहने की कोशिश करूंगा। इतना कहकर सुअर अपना कीचड़ चाटने लगा। उसको ऐसा करते देख हिरण ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, छी छी, इतनी बदबू आ रही है तुमसे, प्रभु तो तुम्हारी पीठ पर बैठ ही नहीं सकते, शिवजी तो केवल मेरी पीठ पर बैठकर ही सवारी करेंगे। इसी तरह सभी जानवरों ने अपना अपना दावा जमाया। इसके बाद शिवजी ने सभी जानवरों को शांत किया और कहा, आप सब शांत हो जाइए, आज से कुछ दिन बाद मैं आप सब से कुछ मांगूंगा, जो मेरे लिए वो ला देगा वही मेरा वाहन होगा। नंदी बैल उन्हीं जानवरों की भीड़ में खड़ा था।
उस दिन के बाद से वो छिप छिप कर शिवजी और माँ पार्वती की बातें सुनने लगा। घंटों भूख प्यास की परवाह किए बिना वो वहीं छुप कर उनकी बातें सुनता रहता। तब माता पार्वती शिवजी से बोलती है, स्वामी आप ऐसा क्या मांगने वाले हैं उन जानवरों से, हमें भी तो पता चले। तब शिवजी बोले, हमारी मांग बहुत ही छोटी सी है देवी, हमें अपने लिए सूखी लकड़ियां चाहिए। उनकी ये बात नंदी सुन लेता है। वो जल्दी से जाकर पहले ही सारा इंतजाम कर लेता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। कुछ दिनों के बाद शिवजी ने फिर सभा बुलाई। उस वक्त बहुत तेज बारिश हुई थी, जिसकी वजह से सारा जंगल पानी से भर गया था और साथ ही सारे पेड़ व लकड़ियां भीग चुकी थी। ऐसे में शिवजी ने सबसे कहा, जो भी पशु मेरे लिए सूखी लकड़ियां लेकर आएगा वो ही मेरा वाहन होगा। शिव जी की बात सुनकर सभी जानवर हैरान रह गए। सभी जानवर आपस में बोलने लगे, ये कैसी मांग कर डाली महादेव ने, भला बरसात के मौसम में हम सूखी लकड़ियां कहां से लाएंगे। सारा जंगल तो बरसात से भीग चुका है। भगवान शिव की यह बात सुनकर सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी नंदी बैल भागते हुए गया और सूखी लकड़ियों का ढेर उठा लाया। ये देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। तब शिवजी नंदी से बोले, मैं जानता हूँ नंदी, तुमने हमारी बातें छुप कर सुन ली थी। फिर मुस्कुराते हुए शिवजी ने ऐलान किया कि हमारे कहे अनुसार नंदी ने हमारी आज्ञा का पालन किया है, इसीलिए आज से नंदी बैल ही हमारा वाहन होगा। ये बात सुनकर नंदी बैल बहुत ही खुश हुआ। इसके बाद सभी जानवर जोर जोर से शिव और माँ पार्वती की जय जयकार करने लगे और नंदी बैल को शिव का वाहन बनने की ढेरों शुभकामनाएं देकर वहां से चले गए। वाहन मिलने के बाद शिवजी नंदी बैल पर सवार होकर स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक तथा कैलाश की यात्रा करते और प्रसन्न होकर समस्त संसार का भ्रमण करने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कथा परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और पुनः आपके मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। अंत में बस इतना ही कहूंगी, ऊपर वाले के आशीर्वाद और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।